बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सा और मज़ेदार सा जो है वो डेज़र्ट की रेसिपी, जो कि है मलाई रोल रेसिपी, ब्रेड मलाई रोल रेसिपी। बहुत ही मज़े के होते हैं और झटपट बनाए जा सकते हैं। मेहमान आ जाएँ, आप झटपट इसे बनाएँ, या जब भी आपका कोई अच्छा सा रिच क्रीमी सा जो है वो मज़ेदार सा मीठा खाने को दिल करे तो आप इसे बना सकते हैं। बस आपके घर में ब्रेड हो तो बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाता है। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 2.5 कप जो है वो यहाँ पे हमने दूध लिया है। ये फुल फैट जो है वो दूध है। यहाँ इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून जो है वो ड्राई मिल्क या मिल्क पाउडर। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम बिल्कुल स्लो ऑन करेंगे पहले, ताकि जो मिल्क पाउडर है वो अच्छी तरह जो है वो डिज़ोल्व हो जाए दूध में, इसकी गुठलियाँ या लम्स वगैरह जो है वो ना रहें। अच्छी तरह हमने इसे बीट करना है। तो अच्छी तरह ये मिक्स हो चुका है तो चूल्हे की फ्लेम यहाँ पे तेज़ कर देंगे और इसको बॉयल आने देंगे। चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है। तो यहाँ आप देखें कि बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें डालें 1 टेबलस्पून, मेरे पास ये बादाम है बारीक चॉप हुए, और यहाँ मेरे पास इलायची एसन है। आपके पास अगर इलायची पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मिक्स करेंगे। चम्मच को हमने मुसलसल चलाते रहना है। तो अभी यहाँ पे हम जो है वो ले रहे हैं, यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून जो है वो कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये वनीला कस्टर्ड पाउडर है। आप अपनी जो है वो टेस्ट और पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। तो थोड़े से दूध में 2-3 टेबलस्पून जो है दूध में हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। और अब चम्मच चलाते हुए हमने थोड़ा थोड़ा करके ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर जो है वो इसमें शामिल करते जाना है, और साथ साथ हमने चम्मच भी चलाते रहना है। तो यहाँ पे हमने फ्लेम जो है वो स्लो कर देनी है और चम्मच चलाते हुए हमने इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है हल्की आंच पर। तो यहाँ आप देखें माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट हो गए इसे पकाते हुए। अच्छी तरह हमारा जो है वो कस्टर्ड पाउडर पक चुका है। तो इस तरह की इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी है। ये हल्का सा जो है वो थिक होगा, बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा और थिक नहीं करना हमने इसे। तो यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने जो है वो तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हमारे पास ये टेट्रा पैक क्रीम है। आप इसकी जगह घर की दूध की उतरी मलाई भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून भरकर हम जो है वो मिल्क पाउडर ले रहे हैं, और 2 टेबलस्पून ही हम जो है भरकर शुगर पाउडर ले रहे हैं, यानी पिसी हुई चीनी। सिंपल आप इसे ग्राइंडर में डालकर पीस भी सकते हैं। तो अब तीन चीज़ों को अच्छी तरह आपस में जो है वो मिक्स करेंगे, क्योंकि जो पाउडर मिल्क है उसके जो है वो लम्स वगैरह ना रहें और अच्छा सा फाइन जो है इसका यमी सा जो है वो पेस्ट बन जाए। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। ये बहुत अच्छी तरह जो है प्यारा सा पेस्ट बन चुका है। कोई लम्स जो है वो मिल्क पाउडर का इसमें नहीं रहा। तो अभी यहाँ मेरे पास जो है वो 1 टेबलस्पून बादाम है बारीक कटे हुए, वो भी शामिल कर देंगे इसमें। नट्स आप अपनी पसंद से, अपनी चॉइस से ले सकते हैं। तो इसको भी अच्छी तरह जो है वो इसमें मिक्स करेंगे। हमारा क्रीम पेस्ट तैयार हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं। तो यहाँ हमने तकरीबन 6 अदद जो है वो ब्रेड के पीसेस लिए हैं। ये नॉर्मल ब्रेड है, मीडियम साइज़ की, ना ही ज़्यादा बड़ी है और ना ही छोटी। तो यहाँ हम जो है वो इसके ब्राउन जो कॉर्नर हैं वो छुरी की मदद से जो है वो उतार लेंगे।
तो यहाँ हमने जो पेस्ट तैयार किया है क्रीम के साथ वो लेंगे और अच्छी तरह अपने ब्रेड के जो है स्लाइस है उस पर अच्छा सा ज़्यादा सा ये पेस्ट जो है वो अप्लाई कर देंगे अच्छी तरह फैलाकर। मलाई पेस्ट हमारा जो है वो ब्रेड स्लाइस पे लग चुका है। तो यहाँ अभी हम जो है वो इसको रोल करेंगे। यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि ये रोल करते हुए आपकी ब्रेड थोड़ी सी टूट रही है तो आप थोड़ी देर पहले जो है वो बेलन की मदद से इसको फ्लैट भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम सर्विंग ट्रे जिसमें हम जो है वो ये डिश या ये डिज़र्ट सर्व करेंगे वो लेंगे और उसमें रखते जाएंगे। तो कॉर्नर वाली साइड है वो नीचे उसकी, यहाँ मैंने ये फ्लैट कर लिया है थोड़ा सा। तो अच्छी तरह हम अपना मलाई पेस्ट इस पर अप्लाई करेंगे और अब इसको रोल करेंगे। बहुत ही यमी और क्रीमी सा ये मीठा होता है, बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आता है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमने फ्लैट किया था, प्रेस किया था थोड़ा सा, वो इजीली जो है वो रोल हो गया। तो यहाँ हमने सारे जो है वो मलाई रोल तैयार कर लिए, अपनी सर्विंग डिश में रख लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमने रबड़ी तैयार की है इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो मलाई वगैरह आ गई है, जो इसके लम्स वगैरह मिक्स हो जाए। बहुत ही क्रीमी और यमी सा ये हमारी रबड़ी, देखें इस तरह की कंसिस्टेंसी है इसकी। और अभी हम जो है वो इसे अपने मलाई रोल के ऊपर डालते जाएंगे इस तरह। बहुत ज़्यादा ये गर्म नहीं है, जितनी देर में हमने ये मलाई रोल तैयार किए हैं इतनी देर में वो ठंडा हो चुके हैं, रूम टेम्परेचर पे जो है वो आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा गर्म डालेंगे आप ऊपर तो ये फ़ौरन से गल जाएंगे जो ब्रेड होंगे, उनकी अच्छी लुक नहीं आएगी क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो गर्म दूध से बिल्कुल जो आप गल जाते हैं। तो अच्छी तरह रबड़ी हमने तमाम जो है वो रोल्स हैं उसके ऊपर डालनी है ताकि अच्छी तरह कवर हो जाए और इसके साथ जो है सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे हमने जो है वो सारा जो है वो मलाई रोल को कवर कर लिया है। तो अभी यहाँ मेरे पास थोड़े से जो है वो पिस्ते हैं, बिल्कुल बारीक मैंने जो है वो चॉप किए हुए हैं। थोड़ी सी गार्निशिंग इसकी करेंगे। गार्निश आप अपनी जो है पसंद से कर सकते हैं, जो नट्स आपको पसंद है वो बारीक काट कर आप ऊपर स्प्रिंग कर सकते हैं, जैसे आप खूबसूरत आपको लगे। आप अपने माइंड के हिसाब से, अपने आइडियाज़ के हिसाब से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, टेस्टी और रिच से जो है हमारे मलाई रोल जो है वो तैयार है। देखने में ही माशाल्लाह ये देखें कितने खूबसूरत और यमी लग रहे हैं। और जितने खूबसूरत ये देखने में है इंशाल्लाह उतने ही मज़ेदार ये खाने में भी होंगे। तो अभी यहाँ मैं ट्राई करती हूँ। बहुत ही यमी से और रिच या वो इनका टेस्ट होता है, क्रीमी सा, बच्चों बूढ़ों सबको बहुत जो है वो पसंद आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी आपको भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।